हाय फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वाउचर एंट्रीज ही। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको जर्नल वाउचर तक बताया था, एडजस्टमेंट वाउचर तक। आज हम उससे आगे करेंगे वाउचर एंट्रीज में ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स पे आके मैंने आपको जर्नल वाउचर्स तक बताया था। नेक्स्ट हम करते हैं सेल्स वाउचर F8। F8 से होता है हमारा सेल्स वाउचर। यहाँ पे आते हैं हम F8 पे। देखिए, F8 वाउचर आपको पहले वाले वाउचर से थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो ये सेल्स वाउचर आया है ये आपका इनवॉइस फॉर्मेट में आया है। इनवॉइस फॉर्मेट में क्यों आया है? क्योंकि देखिए, अगर आप टैली में बिलिंग करते हैं तो आप किसी को भी सेल करोगे, आप वो आपसे बिल मांग लेगा। ओके, तो अगर आपको सेल्स वाउचर में स्टॉक को यूज नहीं करना, स्टॉक नहीं शो करवाना, तो स्टॉक को तो मैंने बंद किया हुआ है। अभी बाद में मैं आपको स्टॉक के साथ भी सेल्स की एंट्री करना सिखाऊंगी, बट अभी तो हमें विदाउट स्टॉक यूज करना है। सेल्स वाउचर में ये जो फॉर्मेट आ रहा है ये इनवॉइस फॉर्मेट है। ये इनवॉइस फॉर्मेट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल, अगर आप डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में ही चाहते हैं सेल्स की एंट्री करना, तो आप कंट्रोल वी के साथ, कंट्रोल वी में अगर आप करते हैं तो ये आपका सेल्स वाउचर ऐसे शो हो जाएगा। बट ये कंट्रोल वी काम करेगा जब आप F11 प्रेस करेंगे। आपके पास ऑप्शन आएगा अनेबल इनवॉइसिंग, इसको आप यस करते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस मोड, ये ऑप्शन यस करते हैं। ये दोनों ऑप्शंस अगर आपके यस होंगे तभी आपका कंट्रोल वी काम करता है। मतलब वो कभी भी इनवॉइस फॉर्मेट में आ जाता है और कभी भी सिंपल फॉर्मेट में आ जाता है, परचेज और सेल्स वाउचर। तो इसलिए हमारे पास अनेबल इनवॉइसिंग का जो ऑप्शन है ये दोनों आपके F11 में अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर ये दोनों यस होने चाहिए, तभी ये हमारा काम करते हैं। देखिए, मैं इसको बंद करके आपको दिखाती हूँ। ये ऑप्शंस मैं नो कर देती हूँ। यहाँ करूँ कंट्रोल वी, देखिए आ गया डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट। अब ये इनवॉइस मोड कर रही हूँ, तो इसलिए वैसे तो ऑलमोस्ट जो हम एंट्रीज करते हैं सेल्स वाउचर में वो हम इनवॉइस मोड में ही करते हैं। तो इसलिए ये वाउचर्स हमारे बाय डिफॉल्ट, जो ये ऑप्शंस हैं ये हमारे बाय डिफॉल्ट यस रहते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ना यस हो तो आपको इसको इनेबल करना होगा। कंट्रोल वी देखेंगे करके तो ये देखिए बिल्कुल ये इनवॉइस मोड में आएगा। अब इसको हम कैसे करेंगे? रेफरेंस नंबर, यहाँ पे आप कोई भी बिल नंबर दे सकते हैं। ये मैंने दिया। पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम मीन्स अगर आप कैश में सेल कर रहे हैं या फिर आप किसी पार्टी को सेल कर रहे हैं, या आप कैश में सेल कर रहे हैं या फिर आप किसी पार्टी को सेल कर रहे हैं, तो एंट्री हमारी हो जाएगी कैश टू सेल या फिर पार्टी टू सेल। तो पार्टी अकाउंट नेम में मान लीजिए कैश में सेल हो रही है इस बार, तो हम कैश में सेल कर देते हैं और पर्टिकुलर्स में हम ले लेंगे सेल्स वाउचर। मान लीजिए आपने 10,000 की सेल की, 10,000 लेके आपने इसको सिंपल। ऐसे अगर आपने किसी पार्टी को सेल की है, मान लीजिए आपने वंश कंपनी को सेल की, वंश कंपनी का लेजर बना हुआ है, नहीं बना होगा तो आप ऑल्ट सी करके बनाएंगे। वंश कंपनी लिया मैंने, एंटर प्रेस किया, पर्टिकुलर्स में आपने ले लेना है सेल्स वाउचर, अमाउंट लेके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। सिंपल, ये दो एंट्रीज जो हैं, कैश में सेल किया या फिर आपने किसी पार्टी को सेल किया, ये एंट्रीज आपकी क्रेडिट सेल और कैश सेल की एंट्रीज आपकी सेल्स वाउचर में हो जाएंगी। ऐसे ही सेम हमारा नेक्स्ट वाउचर होता है F9, ये होता है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर भी वैसे ही काम करेगा, कंट्रोल वी से सिंपल फॉर्मेट में आ जाएगा, कंट्रोल वी इनवॉइस मोड में आ जाएगा। तो इसलिए परचेज के भी आपके पास बिल आते हैं तो आपको बिल की ही एंट्री करनी होती है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे एंट्री ऐसे करेंगे। कैश में अगर आपने परचेज किया तो पार्टी अकाउंट नेम में कैश आ जाएगा, पर्टिकुलर्स में परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा, ऑल्ट सी, परचेज लिया, अंडर परचेज अकाउंट 15,000 का परचेज किया और इसको एक्सेप्ट।
ऐसे ही अगर आप किसी पार्टी से परचेज करते हो, आप क्रेडिट में परचेज करते हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने पार्टी का नाम ले लिया। फॉर एग्जाम्पल गुप्ता ट्रेडर्स से आपने परचेज किया, तो हमने पार्टी का नाम ले लिया और यहाँ पे हमने परचेज वाउचर, तो आप ऐसे पार्टी अकाउंट में पार्टी का नाम ले लेंगे। तो ऐसे करके हम सेल्स और परचेज की एंट्रीज करते हैं। मान लीजिए आप किसी पार्टी से फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, गुप्ता ट्रेडर्स से आप परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप फर्नीचर का लेजर बना लेंगे। फर्नीचर आपकी फिक्स एसेट है, या आपने परचेज किया देंगे। अगर आप कोई एसेट भी परचेज कर रहे हैं तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं, ऑल्ट से करके क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? ऐसे आप सेल्स और परचेज की एंट्री करते हैं। अब हमारे पास एक और वाउचर आते हैं रिटर्न्स की। मान लीजिए आप सेल करते हैं और आपके पास सेल किया हुआ जो माल है वो वापस आ जाता है, तो आपको सेल्स रिटर्न करना पड़ेगा। आपके लिए सेल्स रिटर्न हो गई। ऐसे ही अगर आप कुछ सामान खरीदते हैं और उसको रिटर्न कर देते हैं, तो वो आपके लिए क्या हो गया, डेबिट नोट हो गया। तो जब हम सेल्स रिटर्न हमारे पास आता है, जब हमारे पास बेचा हुआ माल वापस आता है, तो हम पार्टी को सेल्स के अगेंस्ट एक क्रेडिट नोट बना के देते हैं। क्रेडिट नोट से क्या होता है, वो हमारा सेल्स रिटर्न होता है। क्रेडिट नोट आप बना के देंगे। यहाँ पे देखिए क्रेडिट नोट हमारा हाईलाइट नहीं हो रहा। ऐसे ही जब हमारे पास परचेज रिटर्न होगा, परचेज रिटर्न हमें डेबिट नोट मिलेगा, तो देखिए डेबिट नोट भी हाईलाइट नहीं हो रहा। तो इसको हाईलाइट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम प्रेस करेंगे F11। F11 के बाद आपके यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग फीचर्स ओपन हो जाएंगे। देन आप यहाँ पे ओपन करेंगे यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, इसको यस किया। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड। अब आप देखिए इनवॉइस मोड में चाहेंगे क्रेडिट नोट बनना, क्योंकि आपको उसको प्रिंट निकाल के देना होगा एज अ इनवॉइस फॉर्मेट, तो हम इस ऑप्शन को भी यस करते हैं। डेबिट नोट, आपको जो डेबिट नोट मिलेगा परचेज रिटर्न करने के अगेंस्ट, तो आपको डेबिट नोट भी इनवॉइस फॉर्मेट में करना पड़ेगा, उसके लिए भी इसको यस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट नोट भी हाईलाइट हो गया और डेबिट नोट भी हाईलाइट हो गया। और आप देखेंगे कि F8 के नीचे डबल लाइंस लगी हैं और F9 के भी नीचे डबल लाइंस लगी हुई हैं। जिस भी की के नीचे डबल लाइंस होती हैं वो हमारी कंट्रोल के साथ प्रेस होती है, और जिस भी की के नीचे हमारी सिंगल लाइंस होती हैं वो हमारी ऑल्ट के साथ प्रेस होती है। जिसके नीचे कोई लाइन नहीं लगी होती वो हमारी सिंपल प्रेस होती है। तो देखिए अभी क्रेडिट नोट है, डबल लाइंस लगी हैं, तो इट मीन्स कि इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल F8। कंट्रोल F8 से क्रेडिट नोट। मान लीजिए सेल्स रिटर्न हुआ गुप्ता ट्रेडर्स से, सॉरी वंश एंड कंपनी से, या तो आप सेल्स रिटर्न का लेजर बना लेंगे दूसरा, या फिर आप उसको सेल्स में से ही माइनस भी करवा सकते हैं। अगर आपको सेल्स रिटर्न का नहीं बनाना लेजर अलग से, तो आप सेल्स में से ही माइनस हो जाएगा, आप सेल्स लेजर को भी यहाँ पे पिक कर सकते हैं। मान लीजिए वंश एंड कंपनी को हमने 2000 का माल वापस कर दिया, वंश एंड कंपनी ने हमें माल वापस कर दिया 2000 रुपीज का, या आप इसको ऐसे सेम आपने डेबिट नोट करना है, कंट्रोल F9, तो यहाँ पे हमारा डेबिट नोट हो जाएगा। गुप्ता ट्रेडर्स से हमने खरीदा था, उसको हमने वापस कर दिया, तो हमारे को डेबिट नोट मिला। डेबिट नोट हम करेंगे कंट्रोल F9 से डेबिट नोट, परचेज वाउचर में नहीं होगी, डेबिट नोट में एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे हम परचेज में से ही माइनस करवा देते हैं, या फिर आप लेजर बना सकते हो परचेज रिटर्न के नाम से। ऐसे अगर परचेज रिटर्न की एंट्री हुई तो आप डेबिट नोट में कर देंगे, सेल्स रिटर्न की एंट्री हुई तो वो आप क्रेडिट नोट में कर देंगे। और इसको इनेबल हमने कहाँ से करना है, F11 में जाके यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आते हैं, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स और रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, ये तीनों ऑप्शंस आपके यस रहने चाहिए। तो देखिए आज हमारे सारे वाउचर्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कुछ और इसके एडिशनल फीचर्स होते हैं वो हम सीखेंगे, और ये सभी जो हैं लेजर्स
इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।